आखिर कौन सा हादसा हुआ अर्शी के बच्चे के साथ? बिपाशा की चाल हुई कामयाब, सारा इल्जाम लगा झनक पे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सीरियल झनक में जैसे कि आप देख रहे हैं कि यार छोटौन की हल्दी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब क्योंकि यार शादी का फंक्शन हो रहा है तो तमाशा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हर कोई जो है तमाशा बनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे झनक को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दादी ने अपना एक अलग ही रूप दिखा रखा है झनक को लेकर। जब से हल्दी शुरू हुई है झनक के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ बरस ही रही है। झनक को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कह रही है, लेकिन झनक अपने लिए भरपूर यहाँ स्टैंड लेती है और दादी का बोलती बंद करा देती है। दादी भी यहाँ झनक को इस तरीके से देखती है कि इस लड़की में हिम्मत तो देखो, सबके सामने मुझे कैसे करारा जवाब दे रही है, मुझसे जबान लड़ा रही है। दोस्तों जब झनक इस तरीके से अपने लिए स्टैंड लेती है तो यहाँ बिपाशा और तनुजा भी बीच में कूद पड़ती हैं। छोटौन की हल्दी चल रही है और तुम्हें हमेशा अटेंशन ही क्यों चाहिए रहता है? कोई भी शुभ कार्य तुम आराम से क्यों नहीं होने देती हो? हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करती हो? दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हल्दी लगाते वक्त अनिरुद्ध के हाथ से जो है गलती से झनक के ऊपर हल्दी गिर जाती है। दोस्तों यहाँ गलती तो अनिरुद्ध की है, लेकिन ये लोग सारा इल्जाम झनक पे डालेंगे क्योंकि कभी भी किसी को कुछ भी हो जाए तो उसके पीछे गुनहगार झनक ही होती है। जी हाँ, ये लोग पढ़े लिखे लोग जो है अपनी आंखों देखी सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन इल्जाम जो है बेमतलब का झनक पर ही लगाएंगे और झनक को भी खूब मजा आता है जब लोग उसे टारगेट करते हैं। यहाँ एक एक करके सब लोग झनक पर बरसने वाले हैं। यहाँ अनिरुद्ध भी जितना अपनी सफाई देना होता है देकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि झनक को समझाना मतलब पत्थर पे सर मारने के बराबर है, क्योंकि उसको कभी भी किसी की बात सुननी नहीं होती है, उसे सिर्फ अपना बोलना होता है। अनिरुद्ध की बात पे वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहती, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे झनक जो है अप्पू दी को कहती है कि हम छोटौन की हल्दी के बाद डांस करेंगे, और इसके बाद अनिरुद्ध भी कहता है कि चलो सब लोग डांस करते हैं। लेकिन यहाँ झनक कहती है कि किसी के भी कहने पर मैं डांस नहीं करूंगी और अब मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है डांस करने का। तो इसका क्या मतलब है? खुद तो झनक पहले डांस करना चाहती थी, लेकिन अब जब अनिरुद्ध ने बुलावा भेजा है सभी को डांस करने के लिए तो अनिरुद्ध की बातों को वो नकार रही है और वो कहती है कि मैं किसी के भी बुलाने पे डांस करने नहीं आऊंगी। मतलब झनक यहाँ पे अपना ईगो दिखाती है कि मैं अनिरुद्ध की किसी भी बात को किसी भी सूरत में नहीं मानने वाली, यानी हर तरीके से वो अनिरुद्ध को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। अनिरुद्ध ने जो भी गलतियां की है अपने पास्ट में झनक को लेकर वो सब रियलाइज दिलाना चाहती है, इसलिए वो अनिरुद्ध की कभी भी कोई बात को अब तवज्जो नहीं देती। अनिरुद्ध उसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन झनक एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती है। और साथ ही यहाँ आप देखने वाले हैं कि इस हल्दी सेरेमनी के बाद जो है यहाँ पे बहुत जल्द अर्शी के साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अर्शी मुखर्जी है प्रेग्नेंट और इतनी आसानी से उसका बच्चा आ जाएगा ये तो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो यहाँ भी क्रिएट जरूर होगा और झनक उसकी केयर टेकर बनी है। झनक के ऊपर कोई बड़ा इल्जाम तो जल्द ही लगने वाला है और इन सभी कांड के पीछे बिपाशा भाभी होने वाली है। जी हाँ, इस पूरे घर में सबसे ज्यादा जो चालाकी वाला माइंड है वो बिपाशा भाभी का ही तो है। सभी को वही आइडिया देती रहती हैं कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन अब यहाँ फिर से बिपाशा भाभी अपना दिमाग चलाने वाली है और अर्शी के साथ कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ करने वाली है। जी हाँ, कुछ ऐसा गड़बड़ करने वाली है जिस वजह से उसके बच्चे को नुकसान पहुंचने वाला है। जी हाँ, कुछ बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा यहाँ अर्शी के साथ और उसका सारा इल्जाम ये लोग झनक पर लगाने वाले हैं, जिसके बाद जो है पूरा घर झनक के अगेंस्ट हो जाएगा। अनिरुद्ध भी झनक के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि झनक ने भरपूर जिम्मेदारी ली थी पूरे परिवार के सामने कि मैं अर्शी दीदी का ख्याल रखूंगी, उनकी पूरी सेवा करूंगी, इस बच्चे का ध्यान रखूंगी। लेकिन झनक शादी हल्दी में इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि उसने अर्शी पे ध्यान नहीं दिया और अर्शी के साथ जो भी दुर्घटना हुई बिपाशा पूरा का पूरा इल्जाम झनक के ऊपर टारगेट करेगी और सभी लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेगी कि ये सब कुछ झनक की वजह से हुआ है।
जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने प्रोमो में ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पे बिपाशा भाभी कहती हुई नजर आती है कि अगर झनक यहाँ नहीं आती तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद छोटौन ने यहाँ कहा था कि झनक को यहाँ लाना मजबूरी था, अगर वो यहाँ नहीं आती तो कहाँ जाती। उसके बाद दादी कहती है कि इस सब का डिसीजन अब अनिरुद्ध के ऊपर है, यानी यहाँ पे अनिरुद्ध कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला है झनक को लेकर। और ऐसा बताया जा रहा है कि अनिरुद्ध और बहुत ही नफरत करने लगेगा झनक से और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकालने वाला है। जी हाँ, झनक को वो धक्के मारकर बाहर निकालेगा क्योंकि बिपाशा भाभी ने ऐसा कांड कर दिया है ना, जिस चक्रव्यूह में उन्होंने झनक को फंसा दिया है। अब झनक चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पाएगी क्योंकि दोस्तों इस सीरियल में हमेशा ऐसा ही होता है, जो असली गुनहगार है वो कभी भी सामने नहीं आता, कि जो इनोसेंट होता है, बेगुनाह है, उसे बस सजा मिलती रहती है। अब जैसे पिछले ही कुछ एपिसोड में दिखाया गया था कि कैसे बिपाशा भाभी ने झनक के फोन के साथ छेड़खानी की थी। झनक के फोन चुराकर उसने आदित्य कपूर को मैसेज किया था, उल्टे सीधे मैसेज करके उसने आदित्य कपूर को बुलाया। और जब यहाँ आदित्य आया झनक से अपनी शादी की बात करने के लिए, अपने प्यार का इजहार करने के लिए, यहाँ तक कि उसने एंगेजमेंट सेरेमनी भी रख दी। झनक को इस बार में कुछ नहीं पता चलता है कि मेरा फोन किसी ने चुरा कर गलत मैसेजेस कर दिए हैं। उसके बाद आपने देखा था कि पूरा शक जब यहाँ पे बिपाशा भाभी पर गई तो पुलिस को भी बुलाया गया, फिंगरप्रिंट्स लिया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहानी में क्या हुआ ये अभी तक किसी को पता नहीं। शायद मेकर्स वो दिखाना भूल गए हैं। बिपाशा भाभी अब तो यहाँ आसानी से पकड़ में आ सकती थी, लेकिन क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल ही रही है? बिपाशा भाभी को क्यों नहीं पकड़ा गया? अब अगर उन्हें नहीं पकड़ा जाए तो एक के बाद एक नया कांड करती ही जाएंगी। आज छोटा कांड किया है, कल उससे बड़ा कांड करेंगी, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा है कि मैं कुछ भी कर लूं, कोई मुझे पकड़ने वाला, टोकने वाला, रोकने वाला नहीं है, मुझे कभी कोई सजा नहीं दिला सकता। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस शो की है कि जो इनोसेंट है सिर्फ उसे ही टारगेट कर दिया जाता है। और यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी, बिपाशा, ये लोग बड़े बड़े कांड करके बैठ चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इन्हें पकड़कर नहीं ले गई है। आप जल्द देखने वाले बिपाशा भाभी की नए चाल, नए जाल में झनक फंसेगी और सारा इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में सबसे बड़ा नुकसान अर्शी मुखर्जी का होने वाला है। अर्शी मुखर्जी भी नहीं चाहती है कि झनक यहाँ रहे, वो चाहती है कि झनक यहाँ से चली जाए, उसके पति के आसपास ना मंडराए। बिपाशा भाभी जो कई साजिशें चलती रहती है, उसमें वो अर्शी को भी जरूर शामिल करेंगी। लेकिन अब अर्शी को ये नहीं पता कि उस नए चाल का शिकार वो खुद बनने वाली है। उसके बच्चे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। दोस्तों एग्जैक्टली क्या होगा ये तो अपकमिंग एपिसोड से ही पता चलेगा। क्या यहाँ पे अर्शी का मिसकैरेज होने वाला है या क्या उसके बच्चे की मौत होने वाली है? एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आपको अपकमिंग एपिसोड से ही पता चलेगा। लेकिन अर्शी के साथ होने वाला है कुछ बड़ा हादसा, जिसका पूरा इल्जाम झनक के ऊपर लगाया जाएगा। और यहाँ बात करें अनिरुद्ध और झनक की, तो ऑलरेडी दोनों में बनती नहीं है। और इस इंसिडेंट के बाद अनिरुद्ध जो है झनक से बहुत ज्यादा नफरत करने लगेगा। वो झनक को अपने घर में नहीं चाहेगा। यहाँ आप देखने वाले विहान जो अपना बच्चा लेकर यहाँ आया है, इन सभी इंसिडेंट के बाद वो अपने बच्चे को भी लेकर गुजरात चला जाएगा, क्योंकि झनक ने उसे मना कर दिया है कि मैं आपके साथ गुजरात नहीं चल सकती, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो मैं एक और जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती हूँ। तो विहान के जाने के बाद यहाँ झनक जो है अकेले पड़ने वाली है, क्योंकि अब उसको भी इस घर से टाटा बाय बाय करना होगा, क्योंकि अनिरुद्ध के ऊपर ये लोग सारा डिसीजन थोपने वाले हैं कि अब ये झनक का क्या करना है क्या नहीं करना, वो अनिरुद्ध के ऊपर है। यानी अब देखने वाले ये पूरे घर वाले अनिरुद्ध को प्रेशराइज करने वाले हैं कि इस लड़की को तुरंत घर से बाहर निकाल फेंको। इस लड़की का आना बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इसके आने की वजह से अर्शी की तबीयत खराब हुई, अर्शी के साथ ये हो गया। तो यहाँ अनिरुद्ध भी काफी गुस्से में नजर आएगा, और क्योंकि वो भी अपने आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हाँ, वो बात अलग है कि वो इस बच्चे को चाहता नहीं था, जबरदस्ती का है, लेकिन आखिरकार है तो अनिरुद्ध का ही बच्चा ना, तो वो भी अपने बच्चे का इंतजार कर रहा था। लेकिन अभी उसके साथ कुछ गड़बड़ हो चुका है और पूरी निगाहें झनक के ऊपर है, और झनक को बहुत जल्द वो खुद इस बॉस हाउस से बाहर निकालने वाला है, जिसके बाद यहाँ झनक अकेले पड़ने वाली है। जब अनिरुद्ध झनक को बाहर निकाल फेंकेगा तो झनक अपना नया ठिकाना कहाँ ढूंढने वाली है? क्या वो फिर से किसी नए शहर, नई जगह पे जाने वाली है? आखिर क्या कुछ होगा झनक के साथ? आने वाले एपिसोड में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा।
लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।